आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी यादव। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बरौली में रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब बिहार को सोने की लंका बनाने का दावा भी कर सकते हैं। पीके ने आरोप लगाया कि 78 साल में सिर्फ 26 लाख सरकारी नौकरियां मिली, जबकि राजद के 18 साल के शासन में रोजगार नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि घर घर नौकरी का वादा सिर्फ छलावा है। त्योहारों में ट्रेनों को रोके जाने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि प्रवासी अब बदलाव का संकल्प लेकर लौटे हैं। पीके ने अपील की कि बिहार की जनता वोट देकर सुधार का रास्ता चुने ताकि किसी को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। वैसे बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा या राजद? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही असली ताकत है। पीएम मोदी की बेतिया रैली। बेतिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को चुनावी सभा करेंगे। चनपटिया चीनी मिल फार्म में होने वाली इस सभा को लेकर भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बूथ स्तर तक तैयारी शुरू हो चुकी है और लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सभा उत्तर बिहार की चुनावी दिशा तय कर सकती है। पीएम का कार्यक्रम मतदान से 3 दिन पहले हो रहा है, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह बदलने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि यह सभा चंपारण और आसपास की सीटों पर सीधा असर डालेगी। नीतीश कुमार का हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर कांग्रेस और राजद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग नहीं मानी और जब उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने विरोध किया। नीतीश ने लिखा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक थे और एनडीए सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कुछ लोग खुद को जननायक बताकर असली जननायक का अपमान कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि राजद और उसके सहयोगी इस अपमान पर मौन हैं, जो शर्मनाक है। उन्होंने याद दिलाया कि 1978 में कर्पूरी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था और उस व्यवस्था से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। क्या नीतीश का यह हमला महागठबंधन की राजनीति को कमजोर करेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। छठ महापर्व का कारोबार। बिहार में छठ महापर्व की रौनक चरम पर है। पटना समेत पूरे राज्य में बाजार गुलजार हैं। कपड़ा, पूजन सामग्री और फलों की बिक्री से इस बार लगभग 500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। कंकड़बाग, बोरिंग रोड और राजा बाजार जैसे इलाकों में खरीदारों की भारी भीड़ है। कश्मीर से सेब, नागपुर से संतरा और पंजाब से नाशपाती पटना पहुंच चुके हैं। सेब 80 से 120 रुपए किलो, संतरा 40 से 60 रुपए किलो और केला 450 से 700 रुपए प्रति घौंद बिक रहा है। पूजन सामग्री का कारोबार भी 100 से 150 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। झारखंड और बंगाल से बड़ी मात्रा में सूप और दौरे आए हैं। इस बार छठ ने न सिर्फ आस्था बल्कि व्यापार को भी नई ऊर्जा दी है। नीतीश की तारीख वाली चूक। समस्तीपुर की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक गलती चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2025 को एनडीए सरकार बनी थी, जबकि हकीकत में उन्होंने 16 नवंबर 2020 को शपथ ली थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना कागज देखे भाषण देने वाले नीतीश इस बार लिखित भाषण पढ़ रहे थे, लेकिन उम्मीदवारों के नाम लेते वक्त कई बार अटक गए। मंच पर पीएम मोदी और उप मुख्यमंत्री मुस्कुराते दिखे। नीतीश ने अपने भाषण में लालू परिवार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि उनके द्वार में बिहार में डर का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद कानून और विकास दोनों स्थापित हुए। गोपालगंज में जन सुराज का समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज की राजनीति गर्मा गई है। जन सुराज पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने जन सुराज के घोषित प्रत्याशी डो
शशि शेखर सिन्हा को दबाव में हटवाया, जो नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि अगर अनूप जीतते हैं तो भाजपा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। अनूप ने कहा कि वे 1973 से भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन बार बार अवसर से वंचित किए गए। इस बार उनकी दावेदारी मजबूत थी, फिर भी टिकट नहीं मिला। अब जन सुराज के सहयोग से उन्हें नया संबल मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अनूप का अनुभव और काम जनता के बीच भरोसेमंद है। पार्टी ने उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। छठ और चुनाव में ट्रेनों की भीड़। छठ और विधानसभा चुनाव की वजह से इस बार ट्रेनों में कुंभ जैसी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। एडीजी रेल बच्चू सिंह मीणा ने सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई जाए। इसके लिए मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। खास बात यह है कि किसी भी घटना की सूचना मिलने पर 10 मिनट के भीतर सत्यापन कर रिपोर्ट भेजनी होगी। पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद रहेगा। दानापुर मंडल ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इस बार छठ पर सुरक्षा और सुविधा दोनों का पूरा इंतजाम रहेगा। सिवान में अमित शाह का हमला। बिहार चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन खत्म होते ही दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। सिवान में गृह मंत्री अमित शाह ने राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे और ओसामा जैसे उम्मीदवारों को जीतने नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्पूरी ठाकुर की धरती पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम हाजीपुर में है। शाह की 2 जनसभाएं भी होंगी। भाजपा का दावा है कि जनता इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर वोट करेगी। चुनावी माहौल में नेताओं की बयानबाजी और रैलियों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। बेऊर जेल में छापामारी। पटना के बेऊर जेल में गुरुवार सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने 2.5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 5 पुराने कीपैड मोबाइल और कुछ ईयरबड्स बरामद किए गए। कुछ मोबाइल खराब हालत में जमीन में गाड़कर छिपाए गए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। छापेमारी सुबह 4:30 बजे शुरू हुई और 7 बजे तक चली। टीम में सिटी एसपी, डीएसपी और बेऊर थाने की पुलिस शामिल रही। हाल ही में जेल से रंगदारी और धमकी के मामले सामने आए थे। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की साजिश जेल के अंदर से ही रची जा रही थी। छठ से पहले मौसम का बदलाव। लोक आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बीच मौसम ने करवट ले ली है। सुबह शाम गुलाबी ठंड और धुंध का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे बिहार के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। पटना समेत 24 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी में 35 डिग्री तक पहुंच गया। गयाजी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी तापमान में उतार चढ़ाव देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि छठ के दौरान मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। दानापुर में ऑटो चालक की ईमानदारी। दानापुर में एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। पूर्व सैनिक लालजी ठाकुर का लाखों के जेवरात से भरा बैग ऑटो में छूट गया था। शाहपुर के कोठिया निवासी चालक पंकज गिरी ने बैग मिलने पर तुरंत रूपसपुर थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने बैग खोलकर उसमें मिले नंबर से संपर्क किया और पूर्व सैनिक को बुलाया। बैग में करीब 8 से 10 लाख के गहने और अन्य सामान थे। बैग पाकर पूर्व सैनिक ने राहत की सांस ली और चालक का आभार जताया। पंकज गिरी ने कहा कि यह किसी की अमानत थी, जिसे रखना उनके लिए संभव नहीं था। पुलिस ने भी चालक की ईमानदारी की सराहना की। इस घटना ने साबित किया कि आज भी समाज में भरोसे और सच्चाई की मिसालें कायम हैं। एक डंगा नाका पर कैश बरामद। पटना जिले के बेलछी थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डंगा नाका पर पुलिस ने एक गाड़ी से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए। पिछले 2 दिनों में कुल 1,93,000 रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है।
वाहन जांच के दौरान चालक और सवार लोग राशि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद अंचलाधिकारी श्रुतिराज और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने नियमानुसार राशि जब्त कर ली। पुलिस का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के तहत विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी वाहनों की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया में धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। युवाओं को पीएम मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार का नौजवान अब बाहर नहीं जाएगा, बल्कि राज्य में रहकर नाम कमाएगा। इसके लिए हर जिले में स्टार्टअप विकसित किए जाएंगे। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाखों युवाओं को नौकरी दी है और अब प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप हब बनाए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर गांव और वार्ड में एकता दौड़ का आयोजन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने राज्य को अंधेरे से बाहर निकाला है और अब बिहार जन विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का नया पैंतरा। जदयू ने विधानसभा चुनाव से पहले 91 नेताओं की अभियान समिति गठित की है। केंद्र सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को संयोजक बनाया गया है। इस समिति में कई पूर्व सांसद और विधान परिषद के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का घोषित दावेदार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है और अब कोर्ट में पेश होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक ईमानदारी से बिहार की सेवा की है और उन पर कभी भ्रष्टाचार या परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। संजय झा ने दावा किया कि अति पिछड़ा समाज मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जबरदस्ती अपने बेटे को उम्मीदवार घोषित कराया है। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान सम्राट ने लालू यादव के 15 साल के शासन को जंगल राज बताते हुए कहा कि उस दौर में बिहार को लूट, हत्या और भ्रष्टाचार का इनाम मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के पुत्र को समर्थन दिया है। सम्राट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के लिए जरूरी है और जनता 6 व 11 नवंबर को महागठबंधन को करारा जवाब देगी। उधर जदयू प्रवक्ताओं ने तेजस्वी से महिला रोजगार योजना और जीविका योजना पर सवाल उठाए। 45 सीटों पर टिकी चुनावी बाजी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की राह आसान नहीं मानी जा रही है। गठबंधन का जोर उन 45 सीटों पर है जहां 2020 के चुनाव में जीत हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम था। इनमें कई सीटें ऐसी थीं जहां अंतर 1000 से भी कम रहा। नालंदा जिले की हिलसा सीट पर जदयू प्रत्याशी मात्र 12 वोटों से जीते थे। परबत्ता में जीत का अंतर 951 और बरबीघा में 113 वोट रहा। भोरे से सुनील कुमार 462 वोटों से जीते थे। वहीं भाजपा के कई प्रत्याशी भी बेहद कम अंतर से हारे थे। इस बार एनडीए ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर नतीजे पलट सकते हैं और यही चुनावी तस्वीर तय करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर गूंजेंगे छठ गीत। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू होने से पहले रेलवे बोर्ड ने विशेष पहल की है। शुक्रवार से पूर्व रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर 24 घंटे छठ गीत बजाए जा रहे हैं। भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, मालदा, हावड़ा, कोलकाता, सियालदह और आसनसोल सहित कई स्टेशनों पर यह व्यवस्था की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि छठ गीतों के साथ यात्रियों को ट्रेन संबंधी सूचनाएं भी दी जा रही हैं। पहली बार रेलवे बोर्ड के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। स्टेशन परिसर भक्तिमय माहौल में बदल गए हैं। बाजारों, बसों और ऑटो में भी छठ गीत गूंज रहे हैं। कांच ही बांस के बहंगिया और पहिले पहिल छठी मियां जैसे गीत श्रद्धालुओं को अर्घ्य अर्पण का एहसास करा रहे हैं। बीटेक छात्रों के लिए
इंटर्नशिप का अवसर। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक 7वें सेमेस्टर के छात्रों को अब इंटर्नशिप का विशेष अवसर मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें विभागवार योजनाओं और उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्ज होगी। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विभागों और निगमों से इंटर्नशिप अवसरों की सूची मांगी थी। अब 30 अक्टूबर को तारामंडल सभागार में नोडल अधिकारियों की बैठक होगी। सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने सभी शीर्ष अधिकारियों को पत्र भेजा है। छात्रों को भवन निर्माण निगम, पावर कंपनियों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेल, औद्योगिक क्षेत्र, विकास प्राधिकरण और अन्य संस्थानों में 4 से 6 सप्ताह की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस पहल से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसरों में बढ़त मिलेगी। छठ पर शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। बिहार के सरकारी स्कूलों के हजारों शिक्षकों को इस बार छठ पर्व पर वेतन नहीं मिल पाएगा। शिक्षा विभाग की लापरवाही से 9,000 से अधिक शिक्षकों का वेतन भुगतान अटक गया है। नियोजित से विशिष्ट बनने वाले शिक्षकों का पे फिक्सेशन पर्व के दौरान शुरू किया गया, जिससे भुगतान की प्रक्रिया रुक गई। जिले में कुल 29,000 शिक्षक हैं, जिनमें नियमित और टीआरआई के शिक्षक भी शामिल हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि डीपीओ स्थापना और लिपिक की लापरवाही से यह स्थिति बनी है। कई शिक्षकों का कहना है कि भुगतान पीक एंड चूज के आधार पर हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि पर्व के बाद फिक्सेशन किया जाए ताकि समय पर वेतन मिल सके। मोदी का महागठबंधन पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों भ्रष्टाचार के परिवार हैं और इनके सदस्य जमानत पर बाहर हैं। मोदी ने कहा कि यह सभा बिहार के नए संकल्पों का मेला है और जनता सुशासन की सरकार चाहती है। उन्होंने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच से उन्होंने छठ व्रतियों को सूप भी बांटे। मोदी ने कहा कि एनडीए में समझदार नेता हैं, जबकि महागठबंधन अटक, लटक और पटक दलों का समूह है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने अहंकार में कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट को भी अपमानित किया है। पाग विवाद पर बिफरा मिथिला। समाज अलीनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के प्रचार के दौरान यूपी की विधायक केतकी सिंह द्वारा पाग का अपमान किए जाने पर मिथिला समाज आक्रोशित है। विद्यापति सेवा संस्थान ने भाजपा आलाकमान से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पाग मिथिला की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है, जिसका अपमान करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। संस्थान के नेताओं ने कहा कि यह कृत्य अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद लोगों ने विरोध करने के बजाय ताली बजाकर इस अपमानजनक कृत्य को प्रोत्साहित किया। समाज ने इसे असहनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एआईएमआईएम में टिकट बंटवारे पर बवाल। किशनगंज में एआईएमआईएम पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल मच गया है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया कि टिकट पैसे लेकर बांटे गए। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने दावेदारों से शपथ दिलवाई थी कि वे चुनाव के दौरान या बाद में पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टिकट वितरण शुरू होते ही 5 नेताओं ने वफादारी की कस्में तोड़ दी। इनमें से कुछ दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए और एक निर्दलीय मैदान में उतर गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। पार्टी अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने माना कि पहले भी 4 विधायक पार्टी छोड़कर अन्य दलों में चले गए थे। बिंदु गुलाब ने लिया नाम वापस। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जिले के 5 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है। इनमें बिस्फी से 2, मधुबनी, बाबू बरही और लौकहा से 1-1 प्रत्याशी शामिल हैं। बाबू बरही से वीआईपी उम्मीदवार और जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने भी नामांकन वापस ले लिया। इसके अलावा मधुबनी से भाजपा बागी निर्दलीय मनोज चौधरी, बिस्फी से मो इनामुर रहमान और मंजरुल हसन तथा लौकहा से निर्दलीय राम प्रसाद चौपाल ने नाम वापस लिया। जिले में कुल 129 नामांकन हुए थे, जिनमें 24 रद्द हुए। अब 100 प्रत्याशी मैदान में हैं।
झंझारपुर और लौकहा में सबसे अधिक, जबकि राजनगर में सबसे कम उम्मीदवार बचे हैं। मुंगेर की 3 सीटों पर वैश्य समीकरण मुंगेर, जमालपुर और तारापुर सीटों पर इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। एनडीए ने तीनों जगह नए चेहरों पर भरोसा जताया है। मुंगेर से कुमार प्रणय, जमालपुर से नचिकेता मंडल और तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में हैं। कुमार प्रणय वैश्य समाज से आते हैं, जिससे एनडीए को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं राजद ने भी आखिरी वक्त पर वैश्य समाज से अरुण कुमार को टिकट दिया है। जिले में 1 लाख से अधिक वैश्य वोटर हैं, जिनमें तारापुर में 30,000, मुंगेर में 55,000 और जमालपुर में 25,000 शामिल हैं। 2021 के उपचुनाव में अरुण कुमार को वैश्य वोटरों का बड़ा समर्थन मिला था। अब दोनों दल इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। छठ पर हावड़ा गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। छठ और दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। हावड़ा से गोरखपुर के बीच अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। यह ट्रेन 26 अक्टूबर को हावड़ा से शाम 4:50 खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:15 गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा 27 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे गोरखपुर से होगी और 28 अक्टूबर की सुबह 8:30 पर हावड़ा पहुंचेगी। ट्रेन में 22 अनारक्षित कोच होंगे। इसके अलावा रेलवे ने अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता भी जारी की है। छपरा अमृतसर, गोरखपुर नारंगी, सीतामढ़ी दिल्ली और दरभंगा नई दिल्ली जैसी ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ खाली हैं। रेलवे ने यात्रियों से समय सारिणी और सीट की जानकारी लेकर टिकट बुक करने की अपील की है। छठ से पहले सब्जियों की महंगाई। छठ पर्व से पहले सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। समस्तीपुर में नहाए खाए के लिए जरूरी कद्दू 50 से 60 रुपए पीस, ओल 70 से 80 रुपए किलो और सुथनी 120 से 130 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी, बैंगन, आलू, परवल और फूल गोभी के दाम भी बढ़ गए हैं। छठ व्रतियों ने बताया कि नहाए खाए में कद्दू, ओल और सुथनी का विशेष महत्व होता है। उधर गांवों में मिट्टी के चूल्हे बनाने की परंपरा जारी है। व्रती 2 चूल्हे बनाते हैं, एक खरना और दूसरा छठ के पकवानों के लिए। हालांकि घर की चक्की से गेहूं पीसने की परंपरा अब खत्म हो रही है और लोग मिल से आटा पिसवा रहे हैं। प्रशासन ने घाटों पर रोशनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है।